जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना की। भारत के संविधान की प्रस्तावना में ही पूरा संविधान छिपा हुआ है, परंतु आज के समय के लोग संविधान पढ़ना तो दूर, उसको देखते भी नहीं है और बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि संविधान के बारे में उन्हें पूरी जानकारी है। तो चलिए दोस्तों, पहले हम पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना को, जो संविधान के बारे में बताती है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब इसी का इंग्लिश में पढ़ते हैं। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉल्व्ड टू constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of state and of opportunity, and the promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution। तो दोस्तों, भारत का संविधान क्या कहता है? भारत का संविधान कहता है कि समाज में जो भी लोग रह रहे हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिया जाना चाहिए। आपके विचार जो हैं उनको समाज में रखना चाहिए। आपको बोलने की आजादी है, अभिव्यक्ति मतलब बोलने की आजादी, सवाल करने की आजादी, जवाब देने की आजादी, विश्वास, आप किसी पर भी विश्वास कर सकते हैं, जैसे सरकार पर विश्वास करते हैं। धर्म, आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। आपको अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। किसी के दूसरे किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के धर्म की अवहेलना नहीं करना भी संविधान बताता है कि हमें किसी अन्य धर्म की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और उपासना मतलब कि हम पूजा पाठ सब कुछ कर सकते हैं संविधान के तौर पर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मतलब हर एक व्यक्ति की अपनी एक प्रतिष्ठा है, अपनी एक इज्जत है। अवसर की समानता मतलब सबको समान अवसर मिलेगा और सभी को समान समझा जाएगा। अब नीचे एक बात और कही गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, उसको बहुत से लोग जो है ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर का तो ध्यान दे लेते हैं, हमें सामाजिक चाहिए, आर्थिक चाहिए, राजनीतिक न्याय चाहिए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। तो बात ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, सभी कहते हैं ज़्यादातर ये बातें। परंतु व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता के बारे में कोई बात नहीं करता है। राष्ट्र की एकता और अखंडता मतलब राष्ट्र टूटना नहीं चाहिए, राष्ट्र में एका होना चाहिए, हर व्यक्ति को एक होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति राष्ट्र को तोड़ने की बात नहीं करेगा, जो भी करेगा वो छोड़ने की बात करेगा। जाति, धर्म, लिंग भेदभाव के रूप में भेदभाव नहीं करेगा, सभी को
राष्ट्र को एक रखना है। जैसे अब तो हम पहले तो हमारा भारत टूट चुका था, परंतु अब हमको जो है उस भारत को और टूटने नहीं देना है। तो दोस्तों, ये हमारा संविधान कहता है, सभी के लिए ये बातें हैं, इसको सभी ध्यान पूर्वक पढ़ें, सुने। एक बार अगर मेरी बात समझ में ना आए तो एक बार अध्ययन जरूर करें संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कहता है, और इस प्रस्तावना और संविधान का रक्षक जो है वो हमारा सुप्रीम कोर्ट है। तो इसलिए संविधान की प्रस्तावना बहुत कुछ कहती है। अध्ययन करें एक बार प्रस्तावना का, उसमें ही पूरा संविधान समेटा हुआ मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।